नमस्कार मित्रों, ओम शक्ति टीवी चैनल में आपका स्वागत है। आज चर्चा करेंगे भरतलाल पे। भरत किसकी पूजा करते हैं? राम की, श्री राम की। और भगवान श्री राम किसका स्मरण करते हैं? भरत का स्मरण करते हैं। और बड़े गर्व से कहते हैं, जिस समय भरत अपने सब परिकर को साथ लेकर के जंगल में भगवान राम से मिलने के लिए जाते हैं तो लक्ष्मण शंका पैदा कर देते हैं कि भरत चतुरंगनी सेना लेकर क्यों आ रहे हैं, हाथी घोड़ा पालकी सब। ऐसा था नहीं, क्योंकि भरत के साथ सब नगरवासी थे, माताएं थीं, बुजुर्ग माताओं को उन्होंने पालकी बिठा रखा था। उनकी रक्षा करने के लिए उनके सशस्त्र दल साथ चल रहे थे। लेकिन ऐसा लगा लक्ष्मण को, क्योंकि लक्ष्मण सशंकित हो जाते हैं भगवान राम की सेवा के लिए। अगर जरा सा भी कुछ देखा, किसी को डांट दिया, सबको, परशुराम को डांट दिया, क्या महाराज क्या समझ रखा है, बहु धनुई तोरी लिरकाई, क्या कर रहे हो आप? केवट को डांट दिया, क्या कर रहे हो आप, पैर धोएंगे तब उतारें, क्या मतलब हुआ? राजा हैं ये अयोध्या के। भक्त क्या है, भक्त का मर्म क्या है, वो राम जानते हैं। तो लक्ष्मण को समझाया भगवान राम राघवेंद्र सरकार ने, और इससे यह ध्वनित होता है कि राम, श्री राम कितना प्यार करते थे भारत से। आज जब कलयुग में भाई भाई का दुश्मन बन रहा है, आज जब कलयुग में स्वार्थ की राजनीति चल रही है, आज जब कलयुग में एक दूसरे पर विश्वास खत्म हो रहा है, आज जब कलयुग में अपना स्वार्थ साधने के लिए एक दूसरे का गला काटा जा रहा है, तब श्री राम राघवेंद्र सरकार भरत की बड़ाई करके कहते हैं, भारत ही होई न राज मद। राजा है ना भरत। कहां से राज चला रहे? नंदीग्राम से राज चला रहे। नंदीग्राम करी परन कुटीरा, नंदीग्राम में राज चला रहे हैं। तो राजा को मद होगा, घमंड होगा, अहंकार होगा, जैसे आजकल राजाओं को होता है। हम राजा हैं भाई, आपका अगर कोई चालान कर दे आप तुरंत फोन घुमाते हो, इसको कर दो, उसको कर दो, उससे सीनियर ऑफिसर कर दो। कैसे चालान? तेरी हिम्मत कैसे हुई? गलती किसकी है? सीट बेल्ट आपने नहीं लगाई, नंबर प्लेट आपका गलत है, गाड़ी के कागज आपके नहीं है, और आप टेलीफोन करके धमका रहे हैं, उसे वो राजमद कहा जाता है। भगवान राम राघवेंद्र सरकार वो कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता है। बड़े सीधे साधे भरत, विनम्र हैं। भारत ही होई न राज मद और विधि हरिहर जसु पाई। लक्ष्मण, तुम कहते हो भरत को राजमद हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? क्योंकि विधि हरिहर, ब्रह्मा विष्णु महेश का अगर उनका पूरा दायित्व भी मिल जाए तब भी भरत को घमंड अहंकार नहीं होगा। और एक उदाहरण दिया बहुत अच्छा, कबहू की कांजी सी करनी क्षीर सिंधु बिलगाए। जो दूध का सागर है, इसमें कुछ बूंदे खटाई की डालने से वो जम नहीं सकता है। इससे बड़ा विश्वास क्या होगा? इसलिए भरतलाल, भरत सरिस को राम सने ही, अरे जग जपू राम, राम जपू जे ही। सारा जगत भरत की प्रशंसा करता है, राम की प्रशंसा करता है, लेकिन राम राघवेंद्र सरकार भरत को प्रणाम करते हैं। क्यों? क्योंकि दायित्व और कर्तव्य है। आपका कोई दुकान है, आपकी कोई मकान है, आपका कोई प्रशासनिक कार्यालय है, अगर वहां आप दायित्वपूर्ण कार्य निभाएंगे तो जितने वहां काम करने वाले सब आपको प्रणाम करेंगे, नमस्कार करेंगे, क्योंकि सबके सुख दुख में शामिल होना है। भरत सबके सुख दुख में शामिल होते थे। राम राघवेंद्र सरकार को विश्वास था कि भरत को कभी अहंकार नहीं होगा, इसीलिए भरतलाल की प्रशंसा करते हैं। और जब भरतलाल की प्रशंसा होती है तो राम गदगद हो जाते हैं। भरत ही होई न राज मद विधि हरिहर जसु पाई, कबहू की कांजी सीकरन क्षीर सिंधु बिलगाए। हे लक्ष्मण, वो भरत को राजमद नहीं हो सकता है, क्योंकि कबहू की कांजी सी, थोड़ी सी खटाई से पूरा समुद्र बांधा नहीं जा सकता है। तो हम लोग भी
श्री राम का नाम उच्चारण करें और भरत जैसे अगर हम कार्य करेंगे, भरत जैसा मेरा चरित्र होगा, सेवा का, विनम्रता का, भावना का, अहिंसा का, सत्य का, दया का, क्षमा का, करुणा का, तो निश्चित रूप से हमें भी सुख मिलेगा और श्री राम की भक्ति मिलेगी। धन्यवाद, नमस्कार।